क्या है सर्कुलर परम्यूटेशन? द अरेंजमेंट इन ए सर्कल on the circumference of a circle, arrangement on a round table, circular permutation. So circular permutation means if I have four objects A, B, C, and D, we have to arrange on a circular table. A seated here, B, C, D. It is called circular permutation. अब इसमें क्या है ये चार में से किसी एक को पहला कोई स्थान निर्धारित करते हैं। सपोज यहाँ ए का स्थान हम निर्धारित किए, ये पोजीशन ए है, तो ए के एंटी क्लॉक में हम बी को रखते हैं, ए के क्लॉक में हम क्लॉकवाइज में हम डी को रखते हैं। एक ए के एंटी क्लॉक में हम डी को रखेंगे, ए के क्लॉक में हम बी को रखेंगे, सी को रख सकते हैं। इसमें जब एक को हम फिक्स कर देते हैं तो अरेंजमेंट जो हो जाएगा वो होता है 4 - 1 फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल 3, दैट इज इक्वल टू 6 ways। इसके 6 तरीके होंगे। एक यह भी हुआ। एक है हमको 5 मोतियां हैं, 5 पेयर्स, इसको एक हार में हमको सजाना है। एक मोती को यहाँ दिए, दूसरा को यहाँ दिए, तीसरा को यहाँ दिए, चौथा को यहाँ दिए, पांचवा को यहाँ दिए। एक मोती का स्थान निर्धारित किए तो अब इसके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन में कोई अंतर नहीं है, यहाँ भी पियर्स है, यहाँ भी पियर्स है। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन में कोई डिफरेंस ना हो तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन हाफ फैक्टोरियल कितना था 5, तो 5 - 1। जब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में डिफरेंस हो, जैसे ए के एंटी क्लॉकवाइज में बी है, ए के एंटी क्लॉकवाइज में डी है, तो हाफ नहीं होगा। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में डिफरेंस आ जाए तो हाफ नहीं देंगे। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस ना हो तो हाफ का व्यवहार करेंगे, हाफ इंटू फैक्टोरियल एन -1। इसका फॉर्मूला आता है हाफ इंटू फैक्टोरियल एन -1 नंबर ऑफ एन थिंग्स ऑन ए सर्कुलर टेबल। इसमें होता है फैक्टोरियल एन -1 नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ m थिंग्स ऑन ए राउंड टेबल। ये फॉर्मूला आता है। अब कुछ इस पर प्रॉब्लम बना करके देखते हैं, तो प्रॉब्लम जब आप बनाएंगे तो समझ में आता है। फ्रॉम द बुक R.S. अग्रवाल और क्लास 11 स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5G। Very important. 5G, very important. Question number 2. Are 5 men and 5 ladies to dine at a round table? In how many ways can they seat themselves so that no 2 ladies are together? 5 men and 5 ladies. On a round table. 5 मैन और 5 लेडी को एक राउंड टेबल पर बैठाना है। कैसे? कंडीशन है कि कोई 2 लेडी एक साथ ना बैठे। तो पहले हम 5 मैन को बैठाते हैं। कैसे? एक सीट वैकेंट करके, एक मैन को यहाँ दिए, एक सीट वैकेंट किए, दूसरा मैन को यहाँ दे दिए, फिर एक सीट वैकेंट किए, तीसरा मैन को यहाँ दे दिए,
फिर एक सीट वैकेंट किए चौथा मैन को यहाँ दे दिए, फिर एक सीट वैकेंट किए पांचवा मैन को यहाँ दिए, फिर एक सीट वैकेंट। 5 men can sit on a round table by factorial 5 minus 1 ways। इतने तरीके से बैठ सकते हैं। अब यहाँ देखिए जिसके बीच में 1 2 3 4 5 सीट्स है, 5 सीट्स पर 5 लेडीज बैठ सकते। 5 ladies can sit at 5 chairs between 2 men is 5 लेडी को 2 मैन के बीच में इस तरह से बैठाना है। कितने तरीके से? तो 5 P 5 ways से, दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5। मेन को बैठाने से काम पूरा नहीं हुआ, हमको बैठाना है मैन और लेडी दोनों को, इसलिए जब तक काम पूरा नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन का रूल। देयरफॉर टोटल नंबर that is equal to factorial 5 minus 1 factorial 4 into factorial 5. Factorial 4 24 into factorial 5 120 2880 ways। ये आंसर है। एक और एग्जाम्पल, exercise 5G, question number 5. In how many different ways can 20 different pairs be arranged to form a necklace? 20 मोतियों को हार में सजाना है, पूछना है। 20 नेकलेस को एक हार में सजाना है। 1 2 3 4 so on। कहाँ तक? तो 20 नंबर ऑफ अरेंजमेंट, हार में यानी सर्कुलर, नंबर ऑफ अरेंजमेंट of 20 pairs in a necklace that is equal to anti-clockwise और clockwise rotation। यदि समान हो तो हाथ का व्यवहार करते हैं। 1 नंबर पेयर्स के एंटी क्लॉक में पेयर्स, 1 नंबर के क्लॉकवाइज में पेयर्स समान है, तो इसमें लिखेंगे हाफ इंटू n-1, n नंबर कितना? 20 minus 1, हाफ इंटू फैक्टोरियल 19। बस यहीं पर आंसर छोड़ देंगे, हो जाएगा। थैंक यू। और आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।